नमो नमः। मैं हूँ ऋषांक और स्वागत है आप सभी का ज्ञान पर। आज की वीडियो में आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का 11वां पाठ लेके आए हैं। इस वीडियो में हमने आपको ये पूरा पाठ समझाया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको संस्कृत भाषा और अन्य विषय कक्षा 9 कक्षा 10 के और ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। तो सबसे पहले हम आपको इस पाठ का सारांश बताते हैं। सारांश के पहले इस पाठ का नाम जानते हैं। इस पाठ का नाम है महाभिनिष्क्रमणम। इसका अर्थ होता है घर से बाहर जाना या फिर घर को त्यागना। यह कहानी सिद्धार्थ गौतम की है जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बनते हैं। यह कहानी भारतवर्ष में प्राचीन काल में कपिलवस्तु नामक नगर में एक शुद्धोधन नाम का राजा हुआ करता था, उसके पुत्र सिद्धार्थ की है। इस कहानी में बताया जाता है कि कैसे सिद्धार्थ को यह आभास हुआ कि ये पूरा जो जीवन है, यह पूरा जो संसार है वह नश्वर है। इसमें रोग हैं, कष्ट हैं, बुढ़ापा है, बीमारी है और मृत्यु है। जब वह अपनी पत्नी को अपने इस निर्णय के बारे में बताते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि आपका एक पुत्र है जो अभी अभी 4 माह का हुआ है, आप ये क्यों कर रहे हैं। पर सिद्धार्थ अपने फैसले पर अड़ग थे। उनके पिताजी शुद्धोधन ने भी उनको बहुत समझाया कि संन्यास लेने की उम्र नहीं हुई है, अभी तो तुम जवान हो, तुम्हें जीवन के बहुत सारे पहलुओं को देखना है। पर सिद्धार्थ ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो ग्रह को त्यागेंगे और सन्यासी की तरह अपना आगे का जीवन व्यतीत करेंगे और इस जीवन की सच्चाई जानेंगे। इसी पर ये पाठ आधारित है जो आपके सामने एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वार्तालाप होती है सिद्धार्थ की, शुद्धोधन की और सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा की। तो चलिए इस पाठ का संस्कृत हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं और इसे अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मजबूत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका संस्कृत हिंदी अनुवाद। तो अब हम प्रारंभ करते हैं पाठ की प्रस्तावना। पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नाम्नी नगरे शुद्धोधनो नाम राजा अभवत्। प्राचीन काल में भारतवर्ष में, पुरा माने प्राचीन काल में, भारतवर्षी माने भारतवर्ष में, कपिलवस्तु नाम की नगरी माने नगर में, शुद्धोधनो नाम राजा अभवत्, शुद्धोधन नाम का राजा हुआ। अभवत् माने हुआ। भू धातु लंग लकार का ये शब्द है। अभवत्। तस्य पुत्रः सिद्धार्थः आसीत्। उनका पुत्र सिद्धार्थ था। अयम गौतम इति वंश नामना ख्यातः आसीत्। यह अयम माने यह गौतम वंश के नाम से प्रसिद्ध था। अयम गौतम इति वंश नामना ख्यातः आसीत्। यह गौतम वंश के नाम से प्रसिद्ध था। सिद्धार्थः सांसारिक भोगानां नाशवर्तां च अवलोक्य राज्य भोगात् विरक्तः जाता। सिद्धार्थ सांसारिक भोगों की नाशवरता एवं प्राणियों के कष्ट को देखकर राज्य के भोगों से विरक्त हो गया। अयम एव यही, अयम माने ये, एव माने ही, ये ही सिद्धार्थः अनंतरम, यही सिद्धार्थ अनंतरम माने बाद में, गौतम बुद्ध इति नामनः प्रसिद्धा अभवत्। गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणेषु एषः विष्णोः अवतारः अपि कथ्यते। पुराणों में यह विष्णु का अवतार भी कहा गया है। किसको विष्णु का अवतार कहा गया है? गौतम बुद्ध को। नाट्यांशो अयम, अयम नाट्य अंशः सिद्धार्थस्य परिव्रज्य ग्रहणपूर्वस्य मानसिक अवस्थायां प्रकटयति। प्रकटयति माने होता है प्रकट करता है। नाट्यांशो अयम, यह नाट्यांश सिद्धार्थ के
परिव्रज्या माने होता है संन्यास, ग्रहण पूर्वस्य माने ग्रहण करने से पूर्व की मानसिक अवस्थायाम, जो मानसिक अवस्था है उसको प्रकटयति प्रकट करता है। यह नाटक यहाँ से प्रारंभ होता है। सिद्धार्थः, सिद्धार्थ कहते हैं स्वागतम, स्व माने अपने, गतम माने मन में, अपने मन में सोचते हुए, स्वागतम मन ही मन सोचते हुए, हंत कियति विडम्बना मानव शरीरस्य, मानव शरीर की कितनी बड़ी विडम्बना है, यह कितना बड़ा दुख है। मानव शरीरस्य माने मानव शरीर की, कियति माने कितनी, विडम्बना माने विडम्बना या दुख है, मानव शरीर की कितनी बड़ी विडम्बना है। वासंतिकम यौवनम कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत् किम इदम सर्वम स्थिरम। वसंत के समान यौवन और कुसुम अर्थात फूल के समान कोमल एवं मनोहर देह की संपत्ति, किम इदम सर्वम स्थिरम, क्या यह सब स्थिर है अर्थात स्थायी है। किम यशोधरायाः यौवनम अचलम, क्या यशोधरा की युवावस्था अचल माने जो कभी नष्ट नहीं होती है, इस तरह की है। क्या यशोधरा की युवावस्था सदा रहेगी। किम जरा व्याधि मृत्युश्च मदीयः अन्तः पुरपरिचायिकाः कदापि न अक्रमीयष्यन्ति। क्या बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने रोग या बीमारी, मृत्यु माने मृत्यु, क्या बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु मेरे अंतःपुर, अंतःपुर माने जहाँ रानियाँ रहती हैं उस स्थान को बोला जाता है अंतःपुर, या रानियों का रहवास, उस स्थान के सेवकों पर, परिचाय का माने सेवकों पर, कदापि माने कभी भी नहीं आएगा। क्या बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये तीनों चीज़ें मेरे अंतःपुर यानी रानियों के रहने के स्थान के सेवकों पर कभी नहीं आएगा। किम एता न जानन्ति यत् यौवनम चपलम, क्या ये नहीं जानते हैं कि युवावस्था अस्थिर है। जरा रूपम नाश्यति, बुढ़ापा रूप को नाश्यति माने नष्ट कर देगा, यानी जो युवावस्था है वो नष्ट हो जाएगी। कब? जब बुढ़ापा आएगा। आपने देखा होगा युवावस्था में व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है तो उसका रूप कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या रूप का ये जो सुंदरता है वो कम हो जाती है। यशोधरा, यशोधरा कहती है कुमार कुमार किम चिंत्यति भवान, कुमार आप क्या सोच रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं सिद्धार्थ कहते हैं ना किमपि यशोधरी, कुछ नहीं यशोधरा, उद्विग्नम इव मे चेतः, मेरा मन उद्विग्न माने परेशान सा है। इत एहि अत्र उपविश, इसलिए आओ यहाँ बैठो। इदम एव विलोक्य आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे, यही देखकर आश्चर्य अनुभव कर रहा हूँ। यशोधरा किम वयम मनुष्यः, यत् माने कि, वयम मनुष्यः प्रतिदिनं ग्रसन्तीं मृत्युराक्षसीं जानन्तोऽपि न सोचामः, कि हम मनुष्य प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी को जानते हुए भी सोचते नहीं हैं। अर्थात हम सभी को मालूम है कि मृत्यु अटल है, निश्चित है और एक दिन सबकी अवश्य आनी है, फिर भी हम उस मृत्यु के बारे में कभी भी सोचते नहीं हैं। अद्य न जाने मदीये हृदये कश्चन व्यक्ति यत् जरां व्याधिं मृत्युं च विजित्येव मनुष्यस्य यौवनं विलासस्य च शोभते। आज न जाने मेरे हृदय में कोई कह रहा कि
बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को जीतकर ही मनुष्य की युवावस्था और विलास सुशोभित होता है। नृत्य संगीत वादित्रेषु न अनुरंजयामि। अनुरंजयामि माने प्रसन्न करना, ना माने नहीं। नृत्य संगीत और बाजों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। न च तुष्यामि क्रीडो उद्यान द्रुमहि प्रेक्षागृह पंजरे स्नान गृह निर्झरहि। और न खेल बगीचे पेड़ों से, रंगशाला के पात्रों से तथा स्नान गृह के झरनों से संतुष्ट होता हूँ। यशोधरा तर्हि कुमार किम व्यवसीयते भवता। यशोधरा कहती है कि तर्हि माने तो, कुमार आप क्या करेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं इदम एव वांछामि। वांछामि माने होता है इच्छा करना या चाहना। यशोधरा यही चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ वो या आगे की लाइन में बताया है। यत धन अधुना, यत माने कि, अधुना माने अब, कि अब परिव्राजको भूत्वा, सन्यासी भूत्वा माने होकर के, भू धातु कत्वा प्रत्यय, भूत्वा यानी होकर के, मृत्योर निग्रहाय तपश्चर्यम, कि अब मैं सन्यासी होकर के मृत्यु को क्या करूं, पराजित करने के लिए तपस्या करूं। यशोधरा किम एतत् भाषते भवान। भाषत होता है बोलना। किम माने क्या, इदम माने यह, भाषते माने बोलते हैं, भवान माने आप। यह आप क्या बोल रहे हैं या यह आप क्या बोलते हैं। परिव्रज्या यह न अयम समयः, संन्यास का यह समय नहीं है। कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव तु भवान शाक्यवंशधरस्य कुमार राहुलस्य जनकः संजातो अस्ति। कुछ महीने पहले ही आप शाक्य वंश के आधार कुमार राहुल के पिता हुए हैं। आगच्छतु भवान अद्य, आओ आप। आगच्छतु माने आइए, भवान माने आप। अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः। आओ आप आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार, अर्थात क्या होता है अभिनिष्क्रमण संस्कार। एक वह संस्कार जिसमें नवजात शिशु के चौथे मास में पहली बार उसको बाहर खुली हवा में निकाला जाता है, उस संस्कार को वो कहते हैं अभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण माने निकलना, घर से बाहर निकलना। अभिनिष्क्रमण संस्कार है। आज कौन सा अपने यहाँ पे उत्सव है, अभिनिष्क्रमण संस्कार है। कौन, किसका, राहुल का। और राहुल कौन है, सिद्धार्थ का पुत्र, यशोधरा और सिद्धार्थ का पुत्र। सिद्धार्थः न किमपि इच्छामि, ना माने नहीं, किमपि माने कुछ भी, इच्छामि माने इच्छा करता हूँ, यशोधरी माने यशोधरी, कुछ नहीं चाहता। यशोधरा अपनी पत्नी से बात करती हैं, कौन, सिद्धार्थ, और कहती हैं कि मैं कुछ नहीं चाहता। अद्य एव प्रव्रज्यायै अनुमतिं ग्रहीतुं महाराजस्य स्वधिमुपसर्पामि। आज ही संन्यास की अनुमति लेने के लिए महाराज के महल जाऊंगा। अद्य एव परिव्रज्यायै अनु, इस प्रकार से आज ही संन्यास की, और इस प्रकार से वाक्य को अपूर्ण किए हुए ही, अर्थात बोलते बोलते वो सिद्धार्थ अपनी पत्नी के पास से उठ करके चले जाते हैं। यशोधरा कहती है तार स्वरेण, ऊंचे स्वर में,
कुत्र प्रायति कुमार, कुमार कुमार, कहाँ जा रहे हैं कुमार कुमार, इस प्रकार से उनको संबोधित करती हैं। कहाँ जा रहे हैं कुमार कुमार, कुमार 3 बार कुमार बोला है। अब नाटक का जो दृश्य है वो बदलता है और दृश्य परिवर्तन होता है। मंच पर पहले इस प्रकार का दृश्य दिखाया गया कि यशोधरा और सिद्धार्थ के बीच की जो वार्तालाप है वो बताई गई, और अब जो दूसरा दृश्य है इसमें शुद्धोधन सिद्धार्थ इनका संवाद है। सिद्धार्थ कहते हैं आर्य अभिवादये, आर्य प्रणाम करता हूँ या आपका अभिनंदन करता हूँ। शुद्धोधन कहते हैं सिद्धार्थ शाक्य वंशधरो भव, शाक्य वंश के आधार बनो। सिद्धार्थ कहते हैं आर्य अति एकाम अनुज्ञाम ग्रहीतुम समुपस्थितो अस्मि, अस्मि माने हूँ, आर्य अद्य माने आज, एका माने एक, आज एक आज्ञा लेने के लिए उपस्थित हुआ, अस्मि माने हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि मैं जानता हूँ, यदा जन्म महाराजस्य मह्यं किं पेय देयं नास्ति, मैं जानता हूँ कि जन्म से लेकर महाराज के द्वारा मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात सब कुछ दिया गया है। जिसे मैंने जब भी आपसे मांगा है आपने मुझे दिया है। अदेय माने ना देना, अदेय नहीं है अर्थात सब कुछ देय है। शुद्धोधना निस्संकम ब्रूहि सिद्धार्थ, शुद्धोधन कहते हैं निस्संकम ब्रूहि, निस्संकम ब्रूहि सिद्धार्थ, इसमें कोई शंका नहीं है सिद्धार्थ। मम प्राणा अपि त्वदधीनः कुमार, मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन हैं अर्थात तुम्हारे बस में हैं कुमार। कुमार किसको संबोधित किया जा रहा है? शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ को संबोधित कर रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं महाराज सुबहु मया विचारितम प्रजानाम लोक यात्रार्थम, महाराज बहुत बार अच्छी तरह से मैंने विचार करके निश्चय किया है कि प्रजानाम लोक यात्रार्थम, अब प्रजा की जीवन यात्रा के लिए, अर्थम माने लिए, अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रहाय तपः चिकीर्षामि प्रव्रज्यायै अनुज्ञातुम अर्हति माम महाराज। मृत्यु एवं भय को पराजित करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। महाराज मुझे संन्यास लेने के लिए आज्ञा दे दें। कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम इति ध्वनश्च, इस प्रकार से पूरे सभा मंडप में क्या हो गया? शोर हो गया, कोलाहल हो गया, हल्ला बढ़ता है और आश्चर्य है यह ध्वनि आती है। शुद्धोधन कहते हैं कुमार सिद्धार्थ किम व्यवस्थितम त्वया, कुमार सिद्धार्थ तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है? ना ही कालस्ते प्रव्रज्याम ग्रहीतुम, यह तुम्हारे संन्यास लेने का समय नहीं है। प्रथमे वयसी चलायाम मतौ धर्मचर्या बहु दोषा भवति, प्रथम अवस्था यानी यौवन अवस्था में चंचल बुद्धि से धर्म का पालन करने में बहुत दोष होते हैं। मया ही तब
कौतूहलार्थं क्रीडोद्याने सर्वापि विनोदसामग्री समुपस्थापिता। मैंने तुम्हारे मनोरंजन के लिए उद्यान में सभी खेल की सामग्री रखवा दी हैं। चित्रम मनोज्ञे अपि विषये तव रतिर् न जायते। आश्चर्य है, मनोरंजक अर्थात रुचिकर विषयों में भी तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है। सिद्धार्थ कहते हैं, क्या कहते हैं सिद्धार्थ? आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्युः तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवत् अभवत्। अर्थात सिद्धार्थ कहते हैं, आर्य जरा व्याधि, आर्य यदि बुढ़ापा, रोग और मृत्यु ना हो तो मेरा रुचिकर विषयों में क्या हो? रतिर माने रुचि या प्रेम हो। असंशयं मृत्युरीति जानतो अपि यस्य हृदि रागो जायते तस्य चेतना लोहमयीमेव उत्प्रेक्षे। मृत्यु निश्चित ही है, अर्थात जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, यह जानते हुए भी जिसके हृदय में राग अर्थात इस सांसारिक सुखों के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, उसकी बुद्धि तो मैं लोहे से बनी हुई के समान मानता हूँ या देखता हूँ। शुद्धोधनः, शुद्धोधन कहते हैं, कुमार कस्त्वामेव बोधितवान। कुमार, किसने तुमको यह समझाया है? बोधितवान माने समझाया है। तवेदं सुकुमारं वयः प्रसन्न सुंदरं च वपुः किं प्रव्रज्यायै भवता सृष्टम्। तुम्हारी इस कोमल अवस्था और आनंददायक सुंदर शरीर को क्या संन्यास के लिए भगवान ने बनाया है? सृष्टम माने बनाया है, भगवता माने भगवान ने। न अयं कालः तब तपोवन आश्रय, यह अवस्था तुम्हारे तपोवन जाने की नहीं है, अर्थात यह तुम्हारे तपोवन का जाने का समय नहीं है। कालः माने समय। गच्छ क्रीडो उपवनम, खेल के मैदान में जाओ। अनुभव नृत्यवादी अत्र विनोदम, नृत्य और वाजों का आनंद लो। सिद्धार्थ कहते हैं, कथम अहम चेतनाम वंचयेयम् आर्य। मैं कैसे अपनी बुद्धि को धोखा दे दूं? यदि भवान में प्रतिभूतिर्भवति येन मम जीवनं मरणाय न सृष्टिमस्ति। यदि आप मुझे विश्वास दिलाते हैं कि मेरा जीवन मरने के लिए नहीं बनाया गया है या मरने के लिए नहीं बना है, मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्तम स्यात्। मेरा शरीर रोगों से सदा मुक्त रहेगा। मम यौवनम च जरा न कदापि क्षिपेत्। मुझ पर युवावस्था और बुढ़ापे का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तर्हि अहम तपोवनम न श्रीयसे। तो मैं तपोवन का आश्रय ग्रहण नहीं करूँगा। सूत्रधार कहता है, संसारस्य निस्सारता, संसार की सारहीनता, जन्म मरण चक्रस्य बंधनम, जन्म मरण के चक्र का बंधन,
मानुषी ही गति ही और मनुष्य की गति सर्वम इदम विचिन्त्य। इस सब को सोचकर सिद्धार्थो व्यरंजत लोक यात्रातः सिद्धार्थ जीवन की यात्रा से असंतुष्ट हो गया। स कृन्निशीथे तेन व्यवसितं यत् सर्वम् इदं प्रपंचम परित्यज्य जनन मरणयोः पारं द्रष्टुं स तपस्यति साधनां विधास्यति जीवन रहस्यं बोधुतुं प्रयतिष्यते इति निष्क्रांतः सर्वे। एक बार आधी रात को उसने संकल्प किया कि इस सारी माया को त्याग कर जीवन मृत्यु के परे देखने के लिए वह तपस्या करेगा, साधना करेगा और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार से मंच से सर्वे निष्क्रांतः सभी लोग निकल जाते हैं और ये नाटक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।